बरामदा, सुबह की हल्की धूप। लेखक, आज मैं एक ऐसी जगह आया जहां किसी के जाने का शौक था, लेकिन उससे ज्यादा किसी के छूट जाने का दर्द। बरामदे में बांस की खाट पर लेटी थी वो औरत जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दिया था प्यार, ममता और सब्र। कहते हैं विदाई भी खास होनी चाहिए, और वो सच में दुल्हन की तरह सजाई गई थी। जैसे अभी उठकर बोलेगी, चाय बनाई है, पी लो। लेखक, पास ही बैठी थी एक नन्ही सी बच्ची, मुश्किल से 11 साल की। उसकी आंखों से बहता हर आंसू एक सवाल कर रहा था, मां क्यों गई? और उसके बगल में बैठा उसका भाई, 17 साल का, आंसू रोके बैठा था। मैं उसे देखता रहा, हैरान था कि इतना बड़ा तूफान अंदर लेकर भी वो शांत कैसे है। फिर समझ आया, वो अपनी बहन के आंसू रोकने के लिए अपने आंसू निगल रहा था। लोग कहते रहे, बेटा मत रो, मां चली गई, खुद को संभालो। लेकिन कैसे न रोती वो? उसी पल तो उसकी दुनिया से ममता चली गई थी। लड़की कांपती आवाज में न रही मां, और नहीं रही आगे की ममता। लेखक, एक कोने में बैठे थे उसके पिता, उस औरत के पति। आंखों में आंसू थे, पर बच्चों से छुपा रहे थे। वो सोच रहे थे, तूने वादा किया था उम्र भर साथ निभाने का, पर तू तो आधे रास्ते में ही छोड़ गई। अब मैं कैसे चलूं आगे? भीड़ में किसी ने कहा, उठाओ अब, अंतिम यात्रा का समय हो गया है। और उस एक पल में लड़के के भीतर जो तूफान दबा था वो फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल का टुकड़ा निकाल लिया हो। पिता जैसे होश में नहीं, जैसे आंखों के सामने अंधेरा हो गया हो। और तभी उस नन्ही बच्ची ने उनका हाथ पकड़ लिया, जैसे अंधे को किसी ने छड़ी पकड़ा दी हो। लेखक, धीमी भावनात्मक आवाज में कुछ रिश्ते जाते नहीं, बस शरीर छोड़ जाते हैं, लेकिन उनकी ममता, उनकी यादें हमारी सांसों में बस जाती हैं। मां चली गई, पर मापन रह गया। हे भगवान, आप जिसे अपने पास बुलाते हो तो आप खुश तो बहुत होते होगे, पर यहां बैठे सगे उसे भूल नहीं पाते हैं। याद जब जब उन्हें सताती है, वो आपके पास ही आते हैं। हां, आपके पास ही आते हैं। Thank you for watching. Like, share, subscribe. The Asseter.